एक आदमी पर एक अजीब श्राप लगा हुआ था। जब भी वह पानी पीता वह तुरंत रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाता। लेकिन शुरुआत में उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। काफी देर तक भटकने और संघर्ष करने के बाद उसे आखिरकार पानी का एक स्रोत मिल गया। बिना कुछ सोचे उसने पानी अपने हाथ में लिया और पी लिया। अगले ही पल वह सीधे रेगिस्तान में जा पहुंचा। यह सिलसिला लगातार 500 साल तक चलता रहा। आखिरकार एक दिन उसे समझ आया कि समस्या शायद उसी पानी के स्रोत में है। इसीलिए इस बार उसने पानी पीने के बजाय उसके ऊपर से चलकर उसे पार किया। और सचमुच इस बार श्राप सक्रिय नहीं हुआ। वह किसी तरह एक हाईवे तक पहुंचा और घर जाने के लिए एक कार को रोक लिया। दयालु ड्राइवर ने उसे पानी की एक बोतल दी। बेहद थका हुआ आदमी बोतल लेकर पानी पी गया और अगले ही पल फिर से रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गया। इतना ही नहीं, बोतल के अंदर का पानी भी रेत में बदल गया। गुस्से में उसने वहीं जोर से श्राप को कोसा। लेकिन घर पहुंचने के लिए उसे फिर से अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए हाईवे तक जाना पड़ा। वहाँ वही कार और वही ड्राइवर उसका इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर ने पूछा, पानी चाहिए? आदमी तुरंत बोला, नहीं। अनगिनत मुश्किलों के बाद आखिरकार वह अपने घर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपने पुराने सोफे को देखा वह तुरंत उस पर लेट गया। तभी उसे पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि रसोई का नल पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने नल खोला, एक गिलास में ताजा पानी भरा, उसमें ढेर सारी बर्फ डाली और धीरे धीरे गिलास को अपने सामने उठाया। वह बिना पलक झपकाए पानी को देखता रहा। उसके साथ पहले जो कुछ हुआ था उसने उसे बिना सोचे समझे कुछ भी करने से डरा दिया था। लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उसने बेहद सावधानी से अपनी उंगली पानी में डुबोई, फिर आंखें बंद करके उंगली को अपने मुंह में लगाया। इस बार वह कहीं टेलीपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। उसने गिलास उठाया और पूरा पानी एक ही बार में पी गया। इसके बाद वह बाहर आंगन में गया और सामने बने स्विमिंग पूल को देखने लगा। उसने अपने जूते उतारे और खुशी खुशी पूल में छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल श्राप फिर से सक्रिय हो गया। आदमी की आंखों में आंसू आने वाले थे। एक बार फिर अनगिनत मुश्किलें झेलने के बाद वह आखिरकार शहर वापस पहुंचा और पूरी तरह उम्मीद खोकर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। तभी उसे अचानक एक पुरानी बातचीत याद आ गई। उसी समय वहाँ एक खूबसूरत महिला अपने छोटे से कुत्ते के साथ उसके पास से गुजरने लगी।